हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा एक एग्ज़ाम है जो जुलाई फर्स्ट या सेकंड वीक में है। तो मुझे अपने एग्ज़ाम की थोड़ी प्रिपरेशन भी करनी है, तो इसलिए मुझे नहीं पता मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो अपलोड कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं भले ही छोटे छोटे पार्ट बनाऊँ, पर आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और हो सकता है 1 या 2 दिन के गैप में भी आएँ। तो आप प्लीज़ थोड़े टाइम पेशेंस बना के रखें। और हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं आपके लिए डेली वीडियो अपलोड कर सकूँ। और मैं सच में 2 दिन से बहुत बिजी थी, इसलिए मैं आपके लिए कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो अब हम माई हार्ट योर्स का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को देखकर वांग जी जैसे गुस्सा आ जाता है और वो तीड़ा विंग पर गुस्सा भी हो जाता है। विंग जो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था, लेकिन वांग जी ने गुस्से में विंग को थोड़ा हर्ट भी कर दिया था, जिस वजह से वांग जी देखता है कि विंग उसके रूम से बाहर चला जाता है। वांग जी जो विंग को जाते हुए देख रहा था, लेकिन तभी उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। उसे हर्ट फील होता है कि उसने विंग को हर्ट कर दिया। वो अपने बालों को पकड़कर खींचता है और वहीं चेयर पे बैठ जाता है। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जैसे ही अपने केबिन में पहुंचता है, वो अपनी चेयर पे बैठ जाता है। उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। वो जल्दी से अपनी आंखों के आंसू को क्लीन करता है और अपने मन में सोचता है, भांग जी को क्या हो गया है, भांग जी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन तभी विंग को याद आता है कि वांग जी ने उससे कहा था कि वो विंग को मिस कर रहा था। ये सोचकर ही विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो सोचता है कि सच में भी वांग जी ने मुझे मिस किया, कि वांग जी मुझे मिस कर रहा था। लेकिन वो मुझे मिस क्यों करेगा, क्या क्या। लेकिन वांजी ने कहा था कि ज़्यादा काम के प्रेशर की वजह से उसने मुझे मिस किया। तभी विंग जो बस यही सोच रहा था कि आखिर वांगजी के कहने का मतलब क्या था। उधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो अपने केबिन में बैठा हुआ था, वो विंग के पास जाना चाहता था, उसे देखना चाहता है, उससे बहुत सारी बातें करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, वो विंग को अपनी इंगेजमेंट के लिए बताना चाहता है कि उसने और जाओसी ने इंगेजमेंट क्यों की है। लेकिन शायद वो ये बात अभी विंग को नहीं बता सकता। वो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वो देखता है कि केबिन में मिस्टर लू एंटर होते हैं और वो वांग जी से कहते हैं, सर आपकी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है। मिस्टर लू कहते हैं, वांग जी कहता है, ठीक ठीक है। ऐसा कह के वांग जी चेयर से उठता है और अपनी कोट को सही करता है और मिस्टर लू के साथ केबिन बाहर मीटिंग रूम में चला जाता है। जाते टाइम वो विंग के केबिन की तरफ देखता है, जहाँ विंग चुपचाप से केबिन में बैठ के अपना काम कर रहा था। वो थोड़ी देर विंग को ऐसे ही देखता है। तभी मिस्टर लू वांग जी को देखते हैं। वांग जी कितने प्यार से विंग को देख रहा था। ये देखकर मिस्टर लू के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो वांग जी से कहते हैं, सर हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। वांग जी जो मिस्टर लू की तरफ देखता है और हम कहता है और सीधा मीटिंग रूम में चला जाता है। उधर हम जियांग चेंग को देखते हैं। जियांग चेंग जो अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था, वो अपने मन में सोचता है, क्या मुझे विंग को कॉल करना चाहिए, क्या विंग ठीक होगा। तभी वो विंग को कॉल करता है। उधर विंग जो देखता है कि उसका फ़ोन रिंग हो रहा है। जैसे ही वो फ़ोन देखता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो फ़ोन पिकअप करता है। तभी जियांग चेंग कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है, क्यों, मुझे क्या हुआ है। जियांग चेंग कहता है, क्यों, क्या मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता। विंग कहता है, तुम मुझे कॉल कर सकते हो, पर तुम मुझे ये क्यों पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। जियांग चेंग कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तभी विंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है इडियट, तुम्हें काम करना चाहिए। अगर अंकल को पता चल गया ना कि तुम काम के टाइम पे फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो तुम्हें सच में बहुत डांट पड़ेगी। जियांग चेंग कहता है, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंता करता हूँ, लेकिन तुम बहुत बुरे हो, ऐसा कहता है। तभी विंग जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन जियांग चेंग समझ पा रहा था कि विंग जो स्माइल कर रहा है वो अलग है। जियांग चेंग एक गहरी सी सांस लेता है, फिर पूछता है। जियांग चेंग कहता है, विंग मैं सच पूछ रहा हूँ, क्या तुम सच में ठीक हो ना। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जियांग चेंग कहता है कि वांग जी ने कुछ कहा। विंग कहता है, नहीं तो। जियांग चेंग कहता है, विंग मुझे सच बताओ, मैं अच्छे से जानता हूँ
वांग जी ने सच में क्या तुम्हें डांटा? विंग कहता है नहीं, उसने मुझे नहीं डांटा, पर वो थोड़ा गुस्सा था क्योंकि वो कल काम ज़्यादा था और उसे सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ा। जियांग चेंग अच्छे से जानता था कि वांग जी ने ये झूठ बोला क्योंकि वांग जी कभी काम की वजह से कोई स्ट्रेस नहीं लेता। पर जियांग चेंग विंग से कुछ भी नहीं कहता। जियांग चेंग कहता है ओके, मुझे पता है वांग जी बहुत काम करता है, शायद इसलिए वो थोड़ा प्रेशर में होगा, ऐसा कहता है। विंग कहता है। तभी जियांग चेंग कहता है ठीक है विंग, हम घर पे मिलते हैं और बात करते हैं, मुझे अभी बहुत सारा काम है, ऐसा कह के वो फ़ोन रख देता है। विंग भी फ़ोन रख देता है। जियांग चेंग उधर अपने मन में सोच रहा था, अगर मैं जो सोच रहा हूँ, हे भगवान, वो बिल्कुल सच ना हो। मैं नहीं चाहता विंग या वांग जी से में से कोई भी हर्ट हो, क्योंकि जियांग चेंग को नहीं पता है। जियांग चेंग को तो बस ये पता है कि जाओ सी के साथ वांग जी की इंगेजमेंट हो चुकी है। जियांग चेंग कहता है जिस तरह वांग जी की इंगेजमेंट हो चुकी है और कुछ दिनों में वांग जी की शादी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई बिल्कुल हर्ट हो, इसलिए जितना हो सके उतना विंग और वांग जी को दोनों को एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर होगा, ऐसा सोचता है और एक गहरी सी सांस लेता है। उधर हम विंग को देखते हैं, विंग जिसने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था। तभी मिस्टर लू विंग के पास आते हैं और विंग से कहते हैं मिस्टर विंग। विंग कहते हैं हाँ मिस्टर लू। मिस्टर लू कहते हैं विंग आपको सर ने अपने केबिन में बुलाया है। विंग कहता है पर क्यों? मिस्टर लू कहते हैं मुझे नहीं पता सर, सर ने आपको अपने केबिन में बुलाया है। विंग को बहुत भूख लगी थी क्योंकि सच में लंच का टाइम हो चुका था, पर विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, ऐसा कहता है। मिस्टर लू वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है अपने केबिन से बाहर निकलता है और वो सीधा वांग जी के डोर के सामने जाता है। वो वांग जी की डोर को नॉक करता है। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, वांग जी पूरी तरीके से शॉक था क्योंकि विंग जब से केबिन यहाँ काम करने आया है तब से विंग ने कभी भी वांग जी के केबिन में नॉक नहीं किया है। वो हमेशा अंदर आ सकता था क्योंकि वांग जी ने कहा था कि विंग को नॉक करने की ज़रूरत नहीं है, वो जब चाहे यहाँ अंदर आ सकता है। तभी वांग जी जो विंग को देखता है, विंग कहता है वांग जी क्या मैं अंदर आ जाऊँ? वांग जी कहते हैं विंग तुम्हें पूछने की ज़रूरत क्या है, तुम्हें पता है ना कि तुम कभी भी केबिन में अंदर आ सकते हो। विंग कहता है पर वांग जी मुझे जब ये नहीं पता था कि तुम इंगेज्ड हो, और वैसे भी ये ठीक है, मुझे हमेशा नॉक करके आना चाहिए क्योंकि कभी भी तुम या तुम्हारी फियांसी यहाँ हो तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। वांग जी को फिर से गुस्सा आने लगता है, लेकिन वांग जी नहीं चाहता था कि वो गुस्सा करे क्योंकि वो अब विंग को नहीं डराना चाहता। वो एक गहरी सी सांस लेता है और विंग से कहता है विंग आओ, मैंने हम दोनों के लिए लंच ऑर्डर किया है। तभी विंग कहता है पर वांग जी तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहते क्यों विंग, क्या है ये हमने पहली बार किया है, हम हमेशा भी तो साथ में लंच करते हैं। वह विंग कहता है पर वांग जी फिर भी तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर कैफेटेरिया में खा सकता था। वांग जी कहता है पर विंग क्या तुम्हें अब मेरे साथ खाने में प्रॉब्लम हो रही है? विंग कहता है ऐसा नहीं है वांग जी। वांग जी कहता है तुम मुझे बताओ कि आखिर कैसा है, मैं हमेशा देख रहा हूँ तुम कुछ तुम तुम मुझसे दूर भाग रहे हो विंग, क्या कुछ हुआ है, क्या मैंने कुछ ऐसा कहा है जो? तभी विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है वांग जी, ऐसा कहता है और वो वांग जी के पास बैठ जाता है। वांग जी जिसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे बहुत हर्ट फील हो गया था, लेकिन वो विंग को फील नहीं कर रहा था। फाइनली वांग जी खुद के और विंग के लिए अच्छे से एक प्लेट में खाना सर्व करता है और दोनों अच्छे से खाने लगते हैं। थोड़ी देर खाने के बाद विंग जो अपनी प्लेट सामने रखता है और उठ के वॉशरूम में जाता है और अच्छे से अपने हाथ मुंह अच्छे से क्लीन करके फ्रेशन अप होके बाहर आता है। तभी वो वांग जी से कहता है ठीक है वांग जी, मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ। विंग जाने ही वाला होता है कि वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वैसे भी विंग की हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो गई थी, उसकी बॉडी थोड़ी शिवर करने भी लगी थी। तभी वांग वांग जी विंग कहता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहते हैं विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग
जो पूरी तरीके से घबरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका हार्ट अभी निकल कर बाहर आ जाएगा। वो वांग जी से कहता है, हाँ वांग जी, वो लोग तुम्हें क्या कहना है? वांग जी कहता है, विंग आई एम सॉरी। विंग तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और विंग के फेस की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है, पर किस लिए वांग जी? वांग जी कहते हैं, विंग मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया अभी मॉर्निंग में, उसके लिए सॉरी विंग। मैं सच में तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, पर मैं गुस्से में न था। तुम मुझसे हमेशा यही कहते हो कि वांग जी मैं 2 मंथ बाद चला जाऊंगा। तुम जानते हो तुम जब ये वर्ड बोलते हो मुझे कितनी तकलीफ होती है। विंग जो बस वांग जी की बातें सुन रहा था, तभी वांग जी धीरे धीरे बिल्कुल विंग के करीब आ जाता है। वो टाइटली विंग को अपने पास खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में होल्ड कर लेता है। विंग जो पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था और वो वांग जी के फेस की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग प्लीज़ तुम ये बात कभी भी मेरे सामने मत कहना कि तुम 2 मंथ बाद चले जाओगे। मैं जानता हूँ विंग तुम चले जाओगे, लेकिन बार बार इस चीज़ का जिक्र करना मुझे सच में बहुत हर्ट होता है। विंग कहता है, पर वांग जी। तभी वांग जी विंग के लिप्स पर अपनी फिंगर रख देता है और कहता है, विंग मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, बस मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन शायद ये अभी सही टाइम नहीं है और मैं शायद तुम्हें बता भी ना पाऊँ। लेकिन प्लीज़ विंग मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। विंग कहता है, वांग जी। वांग जी कहते हैं, विंग मैंने कहा ना, तुम बस चुप रहो और मेरे पास रहो। ऐसा कहकर वो विंग को हक कर लेता है। विंग जो वांग जी की और अपनी दोनों की हार्ट बीट दोनों एक दूसरे की हार्ट बीट पूरी तरीके से सुन पा रहे थे। विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो वांग जी को टाइटली होल्ड कर लेता है और दोनों एक दूसरे को टाइटली हक कर लेते हैं। विंग और वांग जी दोनों को एक दूसरे को ऐसे ही थोड़ी देर गले लगा के रखते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। तभी वांग जी विंग के फेस की तरफ देखता है। विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी, जिसे देखकर वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। तभी विंग कहता है, वांग जी अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। वांग जी विंग का हाथ पकड़ कर कहता है, विंग मैं तुम्हें सच में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, पर अभी वो टाइम नहीं है और अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर मैं वादा करता हूँ सब कुछ ठीक होने के बाद मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। विंग एक स्माइल कहता है और कहता है, ठीक है वांग जी, जब तुम रेडी हो जाओ तब तुम बता सकते हो। तभी वांग जी कहता है, विंग बहुत दिन हो गए, क्यों ना हम डिनर पर चलें। विंग कहता है, पर वांग जी। वांग जी कहता है, प्लीज़। विंग कहता है, विंग कहता है, ठीक है हम चलेंगे। वांग जी और विंग दोनों के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी विंग कहता है, ठीक है अब मैं अपनी केबिन में जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारा काम करना है, तुमने इतनी सारी फाइल्स तो दे के रखी हैं। विंग कहता है, हाँ काम में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, तुम्हें पता है ना, तुम्हें अच्छे से सब कुछ सीखना है। विंग कहता है, पता है, और इसीलिए तुम मुझे इतना सारा काम दे देते हो, पता है मैं कितना थक जाता हूँ। ऐसा कह के वो पाउटी लिप्स बनाता है, जिसे देखकर वांग जी बस विंग की लिप्स की तरफ ही देख रहा था। वो वांग जी विंग को बस पकड़ना चाहता है, उसके लिप्स को किस करना चाहता था। वो वो बहुत मुश्किल से खुद को समझा पा रहा था। उसे अपनी बॉडी में एक अलग ही हीट जैसा फील हो रहा था। वो बस विंग के लिप्स की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, ऐसा कहता है। और वो विंग से कहता है, ठीक है विंग जाओ, तुम केबिन में जाओ, तुम जल्दी से अपना काम फिनिश करो। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, पर वो ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचता और जल्दी से केबिन से बाहर चला जाता है। वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है और अपने बालों में अपनी फिंगर घुमाता है और कहता है, मुझे ये लड़का सच में पागल कर देगा, मुझे क्या हो रहा है और मैं क्या सोच रहा था, क्या मैं पागल हो गया हूँ? मुझे सच में पता है मैं पागल ही हो रहा हूँ और मुझे ये लड़का सच में पागल करके रहेगा। लेकिन सच में उसकी लिप्स कितनी रेड है और उसकी लिप्स के नीचे वो बोल मोल, मैं उसे टच करना चाहता हूँ, मैं विंग को किस करना चाहता हूँ। ओ गॉड मुझे क्या हो रहा है?
वो अपने मन में ऐसा सोचता है और चुपचाप वहीं सोफे पे बैठ जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, और स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।